नमस्कार मित्रों, मेरे बाग भारती इस चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आप सब जान रहे हैं कि मैं अपने इस चैनल पे टीजीटी एलटी का पाठ्यक्रम चला रहा हूं। इस क्रम में मैं और सुपर टेट यूपी टेट एमपी वर्ग 3 का पाठ्यक्रम इसमें चल रहा है। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे आपको लघु सिद्धांत का इस समय पाठ मिल रहा है और कारक का। लघु सिद्धांत का उकालोज सुदीर्घ प्लुतः का हम जो है तो विचार करेंगे सूत्र का, और सूत्र देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, व्याकरणगत सभी जानकारियों को और संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी सभी के लिए अनिवार्य है व्याकरण का पाठ, और सुपर टेट यूपी टेट और एमपी टेट के लिए रीट के लिए बहुत ही अनिवार्य है। देखते हैं मित्रों, आपका सूत्र है उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः ये जो है तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। मित्रों, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? उकालोज्झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसकी वृत्ति है उष्य ऊष्य ऊष्यवः वांकाल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। आगे देखिए, सा प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन त्रिधा। कहते हैं एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक उकाल के उच्चारण काल के सदृश जिस अच का उच्चारण हो वह अच क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक हो जाता है। आगे देखिए, उस अच के तीनों भेदों से हर एक के पुनः उदात्त आदि 3 भेद हो जाते हैं। तो उस अच का जो एक मात्रिक अच है, द्विमात्रिक अच है और त्रिमात्रिक अच यानी ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उदात्त अनुदात्त और स्वरे से 3 भेद हो जाता है। मित्रों, तो आप इसको जान लीजिए। एक मात्रिक भवेद ह्रस्व, द्विमात्रिक दुर्घ उच्यते, त्रिमात्रिकस्तु प्लुतोजेयो व्यंजनश्चार्धमार्तकम करके श्लोक है। तो एक मात्रिक ह्रस्व होता है, द्विमात्रिक दीर्घ होता है, त्रिमात्रिक आपका प्लुत होता है, और व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक रहता है। मित्रों, आगे देखिए, इसके देखिए व्याख्या कर दे रहे हैं अच्छी तरह से। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उकाल अचः ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत समास है उश्च ऊश्च ऊश्च व इतरेतर द्वंद्व समास है। वा कालो यस्य सा उकाल बहुव्रीहि समास है। और आपका एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार तथा त्रिमात्रिक उकार का द्वंद्व करने से जस विभक्ति में व रूप निष्पन्न होता है। यहाँ यह सब उकार लक्षणादि शक्ति से अपने उच्चारण काल के सदृश अर्थ वाला है। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत इतरेतर द्वंद्व समास। यहाँ इतरेतर द्वंद्व होने से यद्यपि बहुवचनीय होना चाहिए था, तथापि सौत्र होने के कारण एक वचन हो गया। अर्थ है उकाल एक मात्रिक उकाल के सदृश उच्चारण काल वाला, द्विमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला तथा त्रिमात्रिक उकार के सदृश उच्चारण काल वाला अच क्रमशः ह्रस्व, क्या कह रहे हैं, क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक हो जाता है। क्या होता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक हो जाता है। तो एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक उकार और त्रिमात्रिक उकार की क्रमशः क्या हो जाता है? ऐसा जो उच्चार्यमान जो अच है उसकी क्या हो जाती है? आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। आगे चलते हैं मित्रों हम। यद्यपि एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान किसी अच का उच्चारण काल होगा तो वह ह्रस्व, यदि द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल का के समान किसी अच का उच्चारण होगा तो वह दीर्घ, और यदि त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान अच का उच्चारण काल होगा तो वह प्लुत संज्ञक होगा। एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत होता है। त्रिमात्रिक के लिए 3 लगाया जाता है, इसको आप जान लीजिएगा। आगे है मित्रों, कह रहे हैं
कि कुक्कुट के कुकू कू। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो कुक्कुट होता है मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा जब बोलता है कुकुड़ू कू तो वह पहले ह्रस्व बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर प्लुत बोलता है। तो ये तीनों चीज़ ये बातें यहाँ पर टीकाकार ने लिख दिया कि जिस प्रकार से मुर्गा कुकड़ू कू करके पहले ह्रस्व बोलता है, फिर दीर्घ बोलता है, फिर वो प्लुत कर देता है वाक्य को, बहुत तेज आवाज़ खींचता है। तो यही ह्रस्व दीर्घ प्लुत का यही उन्होंने उदाहरण दिया, कुकुड़ू कू ऐसे करके। आगे देखिए मित्रों, तो कुकड़ू कू शब्द के क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत उकार का उच्चारण स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः यहाँ दृष्टांत के लिए उकार को उपयुक्त समझा गया है, वरन आकाल आदि भी कहा जा सकता था। आगे देखते हैं हम, इस प्रकार अचों के ह्रस्व दीर्घ, अब क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार अचों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीन भेद हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ समानतः कथन किया गया है, सब अचों के तीन भेद नहीं होते हैं। ठीक है, पर हाँ ये यहाँ तीनों भेद अचों के ही होते हैं। यहाँ तीनों भेद किसके होते हैं? अचों के ही होते हैं, अन्य वर्णों के नहीं, यानी व्यंजन इत्यादि की नहीं। अब अग्रिम सूत्र से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के तीन भेद कहे जा रहे हैं। अब वह जो अच के तीन भेद हैं कौन कौन है, तो आप देखिए पहला सूत्र आपका है उच्चैरुदात्तः, ये उदात्त करता है, उदात्त संज्ञा क्या करता है? उदात्त संज्ञा करता है। मित्रों अगर पूछे कि उदात्त संज्ञा कौन सूत्र करता है तो उच्चैरुदात्तः आप मारिएगा। कौन सूत्र मारेंगे? उच्चैरुदात्तः। इसका अर्थ क्या है देखिए, तालवा, इसकी वृत्ति है तालवादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नो अजुदात संज्ञा स्यात्। ये सूत्र क्या कह रहा है मित्रों कि तालवाद स्थानों के क्या कह रहा है कि भागों के, देखिए भागों वाले तालवाद स्थानों से जो अच ऊपर के भाग से बोला जाता हो उसकी उदात्त संज्ञा होती है। क्या है? भागों के तालवाद स्थानों से जो अच ऊपरी भाग से बोला जाता है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। मित्रों क्या होती है? उदात्त संज्ञा होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका जो है तो सूत्र क्या है देखिए, दूसरा सूत्र आपका नीचैर अनुदात्तः, ये अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है मित्रों, अनुदात्त संज्ञा करता है। ये क्या संज्ञा करता है? अनुदात्त संज्ञा करता है। यहाँ पे लिखा है अनुदात्त। ठीक है, तो अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? निश्चय अनुदात्ता। आगे चलते हैं, इसकी वृत्ति है तालवादिषु सभागेषु स्थानेष्वधो भागे निष्पन्नो अजुदात संज्ञा स्यात्। तो मित्रों ये जो इसका अर्थ है, कह रहे हैं कि भागों वाले ताल आदि स्थानों में जो अच निचले भाग से बोला जा रहा हो, कहाँ से निचले भाग से बोला जाता हो, वह अनुदात संज्ञक होता है। क्या होता है मित्रों? अनुदात संज्ञक होता है, उसकी अनुदात संज्ञा होती है। तालवाद स्थानों से जो नीचे के भाग से बोला जाने वाला अच वह अनुदात संज्ञक होता है। क्या होता है? अनुदात संज्ञक होता है। मित्रों ये आप जान लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। उच्चै इत्यव्यय पद है, उदात्ता अच है, उकालो झस्वी प्लुतः सूत्र, प्लुत से सूत्र ये है नीचे इत्यव्यय पदम अनुदात्त अच है, उकालो झस्वी प्लुतः, प्लुत से उच्चैस शब्द का यहाँ ऊंचा अर्थ है और निच्चैस का यहाँ पर नीचा अर्थ हो जाता है। उच्च माने ऊंचा, नीचे माने नीचा, ये अव्यय पद हैं का अर्थ नीचा है। भाष्य के प्रमाणानुसार वर्णों का अपने स्थानों में ही ऊंचा व नीचापन समझना चाहिए। यदि स्थान अखंड हो अर्थात उसके भाग ना हो सके तो ऊंचा नीचा नहीं बन सकता। अतः स्थानों के दो भाग मानने पड़ेंगे, एक ऊंचा भाग दूसरा नीचा भाग। वृत्ति से इसीलिए सभाग शब्द लिखा गया है, अर्थ है उच्चई, अपने स्थान के ऊपर वाला भाग में। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे संकेत दिया है कि मानते हैं ये सब प्राचीन शिक्षाकार आचार्यों के मत हैं, परंतु आजकल एक सेकंड के समय को मात्रा समय मानना सरल प्रतीत होता है। ह्रस्व के बोलने में 1 सेकंड, दीर्घ के बोलने में 2 सेकंड और प्लुत के बोलने में 3 सेकंड लगता हो, उसे ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहते हैं। आगे देखिए क्या वो बताए थे कि भाई अपने स्थान के ऊपर वाले भाग में उच्चार्यमाण अच, क्या है? उच्चार्यमाण अच उदात्त संज्ञक होता है। नीचे अपने स्थान के नीचे वाले भाग में उच्चार्यमाण अच
की अनुदात संज्ञा हो जाती है, अनुदात संज्ञा को होता है। यथा आ का कंठ स्थान है, यदि आ कंठ से ऊपर वाले भाग से बोला जाएगा तो उदात्त, यदि निचले भाग से बोला जाएगा तो अनुदात्त संज्ञक होता है, ये होगा। इसी प्रकार इकार आदि अपने अतालु स्थान के ऊपरे भाग से बोला जाएगा तो उदात्त, यदि भाग के नीचे भाग से बोला जाएगा तो अनुदात्त संज्ञक होगा। एवं आगे उकार आदियों के विषय में भी ऐसा जान लेना चाहिए। कुछ लोग ऊंची स्वर से बोला जाए वह उदात्त होता है मानते हैं, ऐसा अनर्थ किया करते हैं। उनके अनर्गल प्रलाप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तब मानसिक जप में उदात्तत्व न माना जा सकेगा, पर यह अनिष्ट है। आगे देखिए नोट क्या बता रहे हैं। तो इन सूत्रों की वृत्ति लघु कौमुदी में नहीं दी गई है, हमने सुगमता के लिए सिद्धांत कौमुदी से लिया है। कहाँ से लिया है वृत्ति इसकी? तालवादेश भागेश, ये सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, लघु सिद्धांत में नहीं लिखा गया, सूत्र बस लिखा हुआ है। आगे आपका आ गया स्वरित, क्योंकि उदात्त हो गया, उच्चैर उदात्ता, निच्चैर उदात्ता से उदात्त हो गया, अब आया स्वरित। सूत्र इसका है स्वरित संज्ञा करने वाला समाहारा स्वरिता। मित्रों क्या सूत्र है? समाहारा स्वरिता। यह स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है, स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब देखिए इसका वृत्ति क्या है। तो उदात्तानुदात्तत्वे वन धर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात् सा न विधोपि प्रत्येक अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अब इसमें विचार करते हैं हम। तो उदात्त और अनुदात्त वर्णों के धर्म, जो उदात्तत्व, देखिए मित्रों इसको समझिए, जो उदात्तत्व अनुदात्तत्व ये ठीक है, दोनों जिस अच में हो, कौन हो? दोनों अच में विद्यमान हो, वह अच स्वरित संज्ञक होता है। क्या होता है? वह स्वरित संज्ञक होता है। आगे हम चलते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। तो उदात्तस्य अनुदात्तस्य उच्चैर उदात्त से उदात्तत्व तथा निच्चैर अनुदात्त से अनुदात्तत्व अनुदात्त पद का अनुवर्तन होता है। इन दोनों का यहाँ षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम हो जाता है। ये दोनों पद भाष्य के प्रमाणानुसार धर्म प्रधान हैं, अर्थात इनका अर्थ उदात्तत्व और अनुदात्तत्व है। समाहरणम समाहार भावे घई समाहारोस्त्वस्मिन्निति समाहारः अर्ष आदिभ्याच आदिमत्वर्थयोच प्रत्यय स्वरित अर्थ उदात्तस्य उदात्तत्वस्य उदात्तपने अनुदात्तस्य अनुदात्तत्वस्य और अनुदात्तपने के समाहार मेल तथा अच स्वरित संज्ञक होता है। अब पूर्व सूत्रों में स्थानों के दो भाग कहे आए हैं, एक ऊपर वाला भाग और दूसरा नीचे वाला भाग। जो अच इन दोनों भागों से बोला जाए उसे स्वरित कहते हैं। तो ये देख लीजिए, जो अच नीचे और ऊपर वाले दोनों भाग से बोला जाए वही क्या होता है? स्वरित हो गया। इन्होंने कह दिया कि जो अच इन दोनों भागों से बोला जाए उसे स्वरित कहा जाता है। ऊपर माने बीच में, उदात्तत्व अनुदात्तत्व जहाँ पर होगा वहीं पर स्वरित होगा, ये स्वरित होगा। ठीक है मित्रों। तो यहाँ अकार का कंठ स्थान होता है। यदि अकार कंठ के ऊपरले और निचले दोनों भागों से बोला जाए तो उसकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी, न तो क्या कहते हैं उदात्त होगी, न अनुदात्त होगी, स्वरित संज्ञा हो जाएगी। बीच में जहाँ उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्म रहेंगे वहाँ पर आपका स्वरित संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार अपने स्थानों के दोनों भागों से बोले जाने वाले इकार आदि भी स्वरित संज्ञक हो जाएंगे। उदात्त अनुदात्त जहाँ होंगे वहाँ पे आपकी स्वरित संज्ञा हो जाएगी, दोनों धर्म जहाँ पर एकत्रित होंगे। अब इस का ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रत्येक उदात्त अनुदात्त तथा ठीक है तथा स्वरित का तीन भेद हो कर प्रत्येक अच के 9 भेद हो जाते हैं। मित्रों क्या हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। ध्यान रहे कि यह सामान्यतः कथन किया गया, क्योंकि जिन अचों के ह्रस्व व दीर्घ नहीं होते उनके क्या होता है? 6 भेद ही होते हैं। ये 9 भेद निम्नलिखित हैं। अब देखिए इसके जो 9 भेद हैं हमको ऐसे बता देंगे। ये आपको यूपी टेट में
सुपर टेट में और MP टेट इत्यादि पूछा जाता है, LT इत्यादि पूछ सकता है। तो आप देख लीजिए तो किसका अभाव रहता है और किसका जो है तो अभाव नहीं रहता है। तो हम आपको बता दें, आप देखिए यहाँ पे हर्ष उदात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित, ये हर्ष के 3 भेद हो गए, उदात अनुदात स्वरित, यानी हर्ष उदात, हर्ष अनुदात, हर्ष स्वरित। अब हम दीर्घ के चलेंगे तो इसमें देखिए दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित, प्लुत के, प्लुत उदात, प्लुत अनुदात, प्लुत स्वरित। तो ये 3 हर्ष के, 3 दीर्घ के और 3 प्लुत के आपके कितने हो गए? 9 भेद हो गए मित्रों। कितने हो गए? 9 भेद हो गए। फिर आप ये बात देख लीजिए, ह्रस्व के 3 उदात अनुदात स्वरित, दीर्घ के 3 उदात अनुदात स्वरित और प्लुत के 3 उदात अनुदात स्वरित। इसको हमको पढ़ना कैसे है? ह्रस्व उदात, ह्रस्व अनुदात, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित और प्लुत उदात, प्लुत अनुदात और प्लुत स्वरित। ऐसे इसको आप पढ़ेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आगे देखिए मित्रों, इन 9 भेदों में भी हर एक का पुनः अनुनासिक और अनानुनासिक धर्म के, ठीक है, कारण 2 भेद होकर प्रत्येक अच के 18 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 18। यानी कि 2 भेद और हैं, अनुनासिक और अनानुनासिक। और ये कितने भेद हो गए मित्रों? 18 भेद हो जाते हैं। यह सब अग्रिम सूत्र में प्रतिपादन किया जाएगा। आगे चलते हैं। कोई समय था जब इन उदात्त आदि स्वरों का प्रयोग लोक में भी किया जाता था, पर अब इनका प्रचार लोक से सर्वथा नष्ट हो गया है। ये प्रायः वेद में ही प्रयुक्त होते हैं। वेद में इनका संकेत चिन्हों द्वारा किया जाता है। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता है। देख लीजिए, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। कई बार नेट में पूछा गया है प्रश्न ये। अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के लिए खड़ी रेखा होती है। तो आपका उदात्त का कुछ हो या नहीं, खाली हुआ। अनुदात्त का आपका हो गया खड़ी, ये ऐसी रेखा होगी, ठीक है, ऐसी रेखा। और जो आपका स्वरित है उसके लिए इसे डंडा खींच देंगे पूर्ण विराम वाला, तो वो स्वरित हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए भैया, उदात्त की कोई होती नहीं है, उसको हमने क्या कह दिया? 0 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और अनुदात्त की हमने क्या किया? तो ऐसे कर दिया। और स्वरित की क्या किया? स्वरित की आपके ऐसे डंडा। तो ये इसके चिन्ह हैं, ठीक है, पहचान के। आगे देखिए मित्रों, सामवेद आदि अन्य प्रकार के भी चिन्ह होते हैं जो वैदिक ग्रंथों से जानने चाहिए। आगे देखिए भाई, आप क्या सूत्र आ रहा है? मुख नासिका वचनों अनुनासिका। ये सूत्र अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मित्रों। ये अनुनासिक संज्ञा करता है। तो अगर पूछता है व्याकरण शास्त्र में अनुनासिक संज्ञा कौन सूत्र करता है, तो मुख नासिका वचनों अनुनासिका। आप इसको फटाफट सही कर देंगे। इसकी वृत्ति है, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। तदित्थम् अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः। ऋवर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, एचामपि 12 तेषां ह्रस्वाभावात्। अब हम विचार करते हैं। ये सूत्र कह रहा है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो, इसका अर्थ है अत्र मुख सहितः नासिकया इति व्यास एव न्याय समासेषु शाक पार्थिवादीना सहित पदलोप प्राप्ति। अब देखिए क्या है इसका अर्थ, देखते हैं मित्रों। तो कह रहे हैं इसका अर्थ है कि मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, या अनुनासिक संज्ञा वाला हो। इस प्रकार आपका क्या करें कि मुख सहित नासिका से, मुख से और नासिका से बोले जाने वाला जो वर्ण वह अनुनासिक संज्ञक होता है। ये आपका इसका अर्थ हुआ। अब देखिए इस प्रकार आपका बता दिए कि आ ई उ ऋ एषाम, इच्चार का एषाम प्रत्येक वर्णानाम, एषाम इन वर्णों में क्या होता है? प्रत्येक का 18 भेद होते हैं मित्रों। आगे हम बताएंगे। तो कौन कौन वर्ण आ गया? ध्यान दीजिए, 4 वर्ण है, आ ई उ ण। और आपका जो अण प्रत्याहार में आ रहा है 4 वर्ण, आ ई उ ण, इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। यानी कि आ के 18, ई के 18, उ के 18, ऋ के भी 18 प्रकार के भेद हो जाते हैं। अब आ गया आपका लृ। तो लृ जो ये वाला लृ है, ये आपका इस लृ का 12 प्रकार का भेद होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का। कैसे होता है हम इसको बताते हैं आपको। देखिए कि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता,
तो इसका दीर्घ नहीं होता, इसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा और प्लुत हो जाएगा। तो ह्रस्व के आपके कितने हो गए 6 और आपके प्लुत के 6, तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 भेद। इसका अभाव दीर्घ का, दीर्घ वर्ण में दीर्घ का भाव रहता है, इसको आप जान लीजिएगा। ठीक है। एचों का ए ओ ऐ औ ये 4 दीर्घ हैं, इसमें ह्रस्व का भाव होता है मित्रों। किसका होता है, ह्रस्व का भाव होता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है तो ह्रस्व का भाव हो जाता है। एचों में ए ओ ऐ औ में ह्रस्व का भाव हो जाता है। इसके भी कितने हो गए, तो भाई 6 कट गया ह्रस्व का, तो 12 भेद इसके भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 12। यानी दीर्घ का और प्लुत का ह्रस्व था ही नहीं। तो आप इसको ध्यान दे दीजिए मित्रों, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लरी जो है, इसमें हमेशा आप देखिएगा दीर्घ का भाव रहेगा। किसका रहेगा, दीर्घ नहीं रहेगा। तो इसके कितने हो गए, 12 भेद हो गए इसके। ठीक है। और इसके बाद आपका एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। इनका जो है तो ह्रस्व नहीं होता, इनका ह्रस्व नहीं होता है। ये भी 12 प्रकार की सी संज्ञा होती है। तो आप ये समझ लीजिए भेद होते हैं। आगे चलते हैं मित्रों हम। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो कहते हैं मुख नासिका वचन, मुख अनुनासिक समास है मुखेन सहिता, मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। मुख सहिता नासिका मुखनासिका शाक पार्थिवादी ना सिद्धयोत्तर पदो उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। इस वार्तिके न, इस वार्तिक से समास हुआ है। उच्यत इति वचन वर्ण इत्यर्थ। कर्मण ल्युट मुखनासिका नासिका वचन, मुखनासिका वचन तृतीया तत्पुरुष समास इसमें है। मुखनासिका वचन, मुख सहित नासिका से बोले जाने वाला वर्ण अनुनासिक, अनुनासिक संज्ञक होता है। भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाते हैं, ये बोले ही जाते हैं, पर जो मुख और नासिका दोनों से बोला जाए वह अनुनासिक होता है। तो मुख और नासिका से जो बोला जाए मित्रों, वो अनुनासिक होता है। क्या होता है, अनुनासिक होता है। आगे चलते हैं। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे 5 वर्ण, पंचम वर्ण जो प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण है, ग, ञ, ण, न और म, इनकी अनुनासिक संज्ञा होती है और अपना भी स्थान होगा। देखिए आगे बताया जाएगा। म इत्यादि मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, अतः अनुनासिक संज्ञक है। इसी प्रकार यदि अच मुख और नासिका से बोला जाए तो अनुनासिक होगा, और यदि वह मुख से ही बोला जाएगा तो अनानुनासिक या अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं होगा। इस प्रकार पीछे कहे 9 भेदों के अनुनासिक और अनानुनासिक धर्म के कारण 18 भेद हो जाते हैं। अब अचों का सामान्यत भेद निरूपण करके विशेषत निरूपण करते हैं। आ ई उ री, इनमें से प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझा रहे हैं। 18 भेद होते हैं, किसके होते हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि भैया आप किसके होते हैं। तो ये देख लीजिए आप, आ के 18, ई के 18, उ के 18, री के 18 भेद होते हैं। लरी वर्ण के क्या बता दिए, लरी वर्ण के 12 भेद होते हैं। इसमें जो है तो किसका भाव रहता है, दीर्घ का भाव रहता है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, दीर्घ का भाव रहेगा। आगे हम चलते हैं मित्रों। आपका इसमें दीर्घ का भाव दीर्घ न हो, इसका दीर्घ न होने से 6 भेद कम हो जाते हैं। एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ वर्ण आते हैं, इसके 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व नहीं होता। क्या नहीं होता, इसमें ह्रस्व नहीं होता। ह्रस्व न होने से 6 इसके कम हो गए, तो 12 यह भी हो गया। यह ध्यान रहे कि ए ऐ व ओ औ परस्पर ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ नहीं, किंतु सब दीर्घ और भिन्न जाति वाले हैं। इन सब की तालिका निम्नलिखित है। तो क्या बता रहे हैं कि भाई ए ऐ व ओ औ परस्पर ह्रस्व दीर्घ नहीं, किंतु सब दीर्घ और भिन्न जाति वाले हैं। इन सब की तालिका यथा दी गई है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका जो है तो पूरा चार्ट ही दे दिया। तो इसको आप कैसे समझना है कि इसमें आप देखेंगे, आप मित्रों यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ ई उ री लरी, ये किसका है, ये ह्रस्व का है। ठीक है। और आ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, इसमें लरी नहीं दिया है। और इसके बाद आपका आ गया प्लुत का। तो प्लुत में आप देख लीजिए आ ई उ री लरी ए ओ ऐ औ, ये आ गया।
तो ये आपके क्रमशः, इसको कैसे हमको उच्चारण करना है इसको आप जान लीजिए। बहुत सारे बच्चे इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे बोलेंगे, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, ह्रस्व उदात्त अनानुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनानुनासिक, स्वरित ह्रस्व स्वरित अनुनासिक, ह्रस्व स्वरित अनानुनासिक। इसी प्रकार आप यहाँ भी ऐसे ही बोलेंगे। कैसे बोलेंगे मित्रों, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने ह्रस्व लगाया है, दीर्घ लगा देंगे, दीर्घ उदात्त अनुनासिक, दीर्घ उदात्त अनानुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनानुनासिक। और फिर हम चलेंगे आपका स्वरित में, तो यहाँ पे हम पहले दीर्घ लगा देंगे, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वरित अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनानुनासिक, ऐसा इसका उच्चारण आप करेंगे। वही प्रक्रिया हम यहाँ प्लुत में भी लेंगे, प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत उदात्त अनानुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनानुनासिक, स्वरित, ठीक है, प्लुत स्वरित अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनानुनासिक। ये आपके जो है तो कितने हो गए, देखिए 6, 6 दूनी 12, 36 18, ये 18 भेद हो गए। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि दीर्घ का दीर्घ नहीं होता और एचों का ह्रस्व नहीं होता भेद, यानी उसके 12 होते हैं। आगे हम चलते हैं मित्रों, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे हम चलते हैं। अब आ गया प्रकरण का सार। थोड़ा इसका सार आप देख लीजिए, छोटे कुछ ना, आप अच्छी तरह समझ जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। इस प्रकरण का सार यह है कि सजातीय एक ही स्थान वाले अचों में परस्पर 3 प्रकार के भेद होते हैं। कालकृत भेद, स्थान भागकृत भेद, नासिकाकृत भेद। जैसे उकालोज्झस्व प्लुतः, यह सूत्र कालकृत भेद करता है। उच्चैरुदात्ता निच्चैरुदात्ता, ये समाहार स्वरितः, ये सब स्थान भागकृत भेद करते हैं। मुखनासिका वचनो नासिका, यह सूत्र नासिकाकृत भेद करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, ये आपका ह्रस्व है एक मात्रिक, ये आपका दीर्घ है द्विमात्रिक, और ये आपका प्लुत है मित्रों, ये आपका क्या हो गया, त्रिमात्रिक। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। आगे चलते हैं। आ और आ में केवल नासिकाकृत भेद क्यों है, क्योंकि पहला अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक है। अब देखिए अनुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है। तो देखिए ये जो पहला ये है, ये अनुनासिक है और ये आपका अनुनासिक है। तो जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहेगा वो अनुनासिक क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। जिसमें चंद्र बिंदु नहीं होगा वो अनानुनासिक होगा। ये बता रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये इसी प्रकार आप अनुनासिक यकार भी होता है, यकार अनुनासिक और अनानुनासिक। ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, ठीक है। इसी बार लकार भी अनुनासिक और अनुनासिक होता है। तो ये अनुनासिक हो गया, ये अनानुनासिक हो गया। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा मित्रों। आगे हम चलते हैं। तो बता दिए कि भाई आ और आ में केवल नासिकाकृत भेद है, क्योंकि पहला अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक है, दोनों एक मात्रिक हैं, अतः कालकृत भेद नहीं है। दोनों उदात्त होने के कारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होते हैं, तथा स्थान भागकृत भेद भी नहीं है। आगे देखिए, आ और आ में नासिकाकृत तथा स्थान भाग 2 प्रकार का भेद है, क्योंकि पहला अनानुनासिक तथा कंठ स्थान के ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न होता है, दूसरा अनुनासिक तथा कंठ स्थान के अधो भाग से निष्पन्न होता है। इन दोनों में कालकृत भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक मात्रिक हैं। आगे चलते हैं। आ और आ में 3 प्रकार का भेद है। पहला एक मात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक, अतः कालकृत भेद हुआ। पहला उदात्त होने से ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न होने वाला तथा दूसरा अनुदात्त होने से अधो भाग में निष्पन्न होने वाला है, अतः स्थानकृत भेद। क्या बता रहे हैं, अतः स्थानकृत भेद हुआ। पहला अनुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक है, अतः नासिकाकृत भेद हुआ। सजातीय अर्थात एक स्थान वाले अचों में इन तीनों भेदों से अतिरिक्त अन्य कोई भेद नहीं हो सकता, पर विजातीय अर्थात भिन्न स्थानों वाले अचों में चौथा स्थानकृत भेद ही भी हुआ करता है। यथा आ और ई में पहला कंठस्थानी तथा दूसरा तालुस्थानी है, अतः स्थानकृत भेद है। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों को अचों के परस्पर इन 4 प्रकार के भेदों का सुचारू रूप से
अभ्यास कर लेना चाहिए। आगे हम सूत्र चलते हैं आपका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें विचार करते हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। अगर पूछता है कि सवर्ण संज्ञा कौन सूत्र करता है तो आप मतलब लगाइएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ये सूत्र है, इसका में हम विचार करते हैं। इसकी वृत्ति है मित्रों तालवादिस्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयम यशयन तुल्यं तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्, सवर्ण संज्ञम स्यात्। अब ये क्या कह रहा है देखिए, तालवाद स्थान आभ्यंतर प्रयत्न, ये जिस वर्ण के, ठीक है, जिस वर्ण के तुल्य हो वह वर्ण जाल अक्षर समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। क्या होता है? सवर्ण संज्ञक होता है। तालवाद स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण से तुल्य हो वह वर्ण जाल अक्षर समुदाय परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। क्या होता है? सवर्ण संज्ञक होता है। आगे हम चलते हैं, आपको देखिए व्याख्या देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम समास है आशय मुखे भवम आस्यम शरीरावयवाच्च इति भावार्थे यत् प्रत्यय यस्येति इत्यलोपे यलो यमाम हलो यमाम लोपा इति एकार लोप प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न यद्वा प्रारंभिको यत्नः प्रयत्न कुगति प्रादयः इति प्रादि समासः आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ इतरेतर द्वन्द्व तुल्यो आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णजालस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नं बहुव्रीहि समास। अर्थ है तुल्यास्यम प्रयत्नम जिस वर्ण समूह का परस्पर तालवादी स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो वह सवर्ण संज्ञक परस्पर सवर्ण संज्ञक वाला होता है, वह सवर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञक होता है। आगे चलते हैं, स्थान कंठ से शुरू होते हैं, अतः तालवादी की अपेक्षा कंठादि कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। कई लोग तालूनि आदि तालवादि कंठ तालु आदिर्एत शांतानिमानि तालवादीन तालवादिश्च तालवादीन च तालवादीन एक शेष प्रकारम विग्रह करके कंठ को भी ला घसीटते हैं, परंतु हमारी सम्मति में सीधा कंठादि न कहकर तालवादि कहना द्रविण प्राणायाम से कम नहीं। आगे देखते हैं मित्रों, लोक में आभ्यंतर तथा बाह्य यत्नों के लिए सामान्यतया प्रयत्न शब्द प्रयुक्त होता है, पर शास्त्र में इन दोनों के लिए यत्न शब्द का ही प्रयोग होता है। इस सूत्र में यत्न शब्द के साथ प्र जुड़ा होता है जो बाह्य प्रयत्न को हटाकर आभ्यंतर प्रयत्न का ही बोध कराता है। तथा ही प्रारंभिको यत्न प्रयत्न अथवा प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, जो पहला यत्न अथवा उत्कृष्ट यत्न हो उसे प्रयत्न कहते हैं। इस रीति से आभ्यंतर ही प्रयत्न ठहरता है, क्योंकि यह वर्णोत्पत्ति से पूर्व होता है। यथा वर्णोत्पत्ति का कारण होने से उत्कृष्ट है, बाह्य प्रयत्न वर्णोत्पत्ति के पश्चात होने तथा वर्णोत्पत्ति में कारण न होने से वैसा न ही है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक संपूर्ण स्थान और संपूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो तब तक सवर्ण संज्ञा नहीं होती। यथा ई और ए वर्णों का प्रयत्न तुल्य है, तालु स्थान भी तुल्य है, परंतु पा का ई से कंठ स्थान अधिक है, अतः इन की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। सवर्ण संज्ञा न होने से भवति एव इत्यादि में अनिष्ट सवर्ण दीर्घ की निवृत्ति हो जाती है। अब ये सब मुनिवर पाणिन के यजुषे के शाम यजुषि एके शाम सूत्र में सवर्ण दीर्घ न करके यण करने से विदित होता है। ठीक है, आगे है। अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि संपूर्ण स्थान प्रयत्न के साम्य होने से ही सावर्ण माना जाए तो का और डा की सवर्ण संज्ञा ना हो सकेगी, क्योंकि का और अंगा की सवर्ण संज्ञा ना हो सकेगी। कंठ स्थान और स्पृष्ट प्रयत्न के तुल्य होने पर भी गकार का नासिका स्थान अधिक होता है, और यदि इनकी सवर्ण संज्ञा ना होगी तो
क्विन प्रत्यय से कु सूत्र से ककार गकार का ग्रहण न कराएगा। इससे आंग आदि प्रयोगों से नकार को गकार न होकर अनिष्ट प्रयोग निष्पन्न होंगे। इस प्रकार इसका समाधान यह है कि सूत्र में आस्य प्रयत्न के तुल्य होने का उल्लेख है। आस्य का अर्थ है मुख में होने वाला स्थान, ककार और गकार का मुख होने वाला स्थान कंठ तुल्य ही है। नासिका को मुख से बाहर का स्थान है, फिर चाहे तुल्य हो या ना हो चिंता नहीं, सवर्ण संज्ञा हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि यदि किसी वर्ण के मुखगत कंठादि स्थान तथा अभ्यंतर यत्न अन्य वर्ण से पूरी तरह से तुल्य हो तो वे परस्पर सवर्ण संज्ञक हो जाते हैं। स्मरण रहे कि ए और ए की और औ की ओ और औ की परस्पर संपूर्ण स्थान प्रयत्न साम्य होने पर भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो मित्रों इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ए और ए को और ओ और औ की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि पाणिनि ने अलग से ही सूत्र लिख दिया ए ओ अयौज एयोंग अयौज। तो ये बता दिए कि इनका कारण यह है कि मुनिवर पाणिनि ने एयोंग और अयौज ये अलग से ही सूत्र लिख दिया, नहीं तो एच ही सूत्र कर देते, इतना दो सूत्र लिखने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, आगे आपका आ गया रिल रिवर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। हम इसमें विचार करेंगे। देखिए मित्रों, ये इसकी वृत्ति है ऋकार और दृकार वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। तो ऋकार की और दृकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। तुल्यास प्रथम सवर्णम तो पहले ही कर दिया है, तो ये अलग से वार्ता लिखने क्या प्रयोजन पड़ा। तो ये बताते हैं, देखिए कि भाई तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार ऋकार और दृकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ऋकार का स्थान मूर्धा है और लिकार का स्थान भाई दंत है, तो दंत स्थान साम्यता नहीं मिल रही है। परंतु तवलकार आदि प्रयोगों के लिए इनकी सवर्ण संज्ञा करना महाआवश्यक है। इस त्रुटि की पूर्ति मुनिवर कात्यायन ने उपर्युक्त वार्तिक द्वारा करा दी है। अब दोनों का स्थान साम्य न होने पर भी सवर्ण संज्ञा सिद्ध हो जाती है। नहीं सर्वः सर्वम जानाति, हर एक पुरुष हर एक बात नहीं का ज्ञाता नहीं हुआ करता। इस न्यायानुसार मुनिवर पाणिनि से जो कुछ छूट गया उसकी पूर्ति करने के तथा मुनिवर पाणिनि के सूत्र पाठ का तात्पर्य समझाने के लिए महामुनि कात्यायन ने, ठीक है, कात्यायन ने वार्तिक का पाठ निर्माण किया, वार्तिक पाठ का निर्माण किया। इस वार्तिक पाठ की भी त्रुटियों को दूर करने के लिए तथा श्री कात्यायन का आश्रय स्पष्ट करने के लिए महामुनि पतंजलि ने महाभाष्य नामक अति विशाल काय ग्रंथ, यह अति सुंदर यह बृहत काय ग्रंथ रचा। यही तीनों मुनि व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं और इनके कारण ही इस पाणिनीय व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण भी कहा जाता है या इसको कहते हैं। इन तीनों मुनियों में उत्तरोत्तर मुनि अर्थात पाणिनि से कात्यायन तथा कात्यायन से पतंजलि अधिक प्रमाणिक हैं। इसका कारण यह है कि जगत में एक नियम है कि सबसे पहले पुरुष को जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वैसा उत्तरोत्तर पुरुषों को नहीं, क्योंकि पहले पुरुष की संपूर्ण विचारधारा उत्तर पुरुष को अनायास प्राप्त हो जाती है। इससे यह उस से आगे के लिए यत्न किया करता है। अतएव बुद्धिमान लोग उत्तरोत्तर को अधिक प्रमाणिक करते हैं। उत्तरोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम, ऐसा यह कहा गया है। यह उक्ति भी इसी आधार पर आश्रित है। आगे चलते हैं मित्रों कि इस ग्रंथ में कात्यायन को वार्तिक कार के आदि में वा और शून्य रख दें तो इसका वार्तिक होता है और वा माने विकल्प भी होता है, तो आप ऐसा भी जानिएगा। लेकिन ये यहाँ पे जो बा है और ये शून्य है तो इसका अर्थात हो गया आपका वार्तिक, ऐसा चिन्ह कर दिया गया है। सवर्ण संज्ञा में स्थान और प्रयत्न का उपयोग होने से अब उसका विवेचन किया जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वर्णों के विचार में। यह बहुत ही मोस्ट क्लास है आप लोगों के लिए, बहुत ही उपयोगी क्लास है। और यहाँ पे जो आपका स्थान बताया जा रहा है इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। सूत्र में ही स्थान में बताया चल रहा हूँ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आकुह विसर्ग, चार चीज़ दे दिया यहाँ पर। आ दिया कुवर्ग माने हो गया का खा गा घा अंगा, हा दे दिया
और आपका विसर्ग दे दिया मित्रों। इनका स्थान कंठ है। आगे हम नहीं चलेंगे, आप समझदार हैं, फटाफट समझ गए होंगे। तो 18 प्रकार के आकार देखिए मित्रों, 18 प्रकार का आकार, हकार का वर्ग, काका का अंगा और विसर्ग का स्थान क्या है? आपका कंठ है। क्या है? कंठ है। आगे चलते हैं, थोड़ा इसका देख लीजिए आप। समास इत्यादि अकु विसर्जनीय नाम कंठा। समास है अश्च कुश्च विसर्जनीयश्च अकु विसर्जनीय तेषाम अकु विसर्जनीय नाम इतरेतर द्वंद्व समास है यहाँ। आज से लोक प्रसिद्ध द्वनुसार सारे का सारा आवरण कुल तथा कुसे का वर्ग काखा का अंगा तथा, ठीक है, प्रग्रहण समझना चाहिए। विसर्जनीय और विसर्ग का पर्याय अर्थात एकार्थवाची शब्द है। यहाँ यह ध्यान रहे कि विसर्गों का कंठ स्थान तभी होता है जब वे आकाराश्रित अर्थात आकार से परे होते हैं। जैसा कि पाणिनि ने कहा, नाम से भी प्रसिद्ध शिक्षा में कहा है कि भैया अयोगवाह विज्ञया आश्रय स्थान भागिना। अयोगवाह माने कौन कौन है अयोगवाह? तो देख लीजिए, अयोगवाह आपका यम है, अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूली और पद्मनी है, 5 यम हो गए। ठीक है, का वही स्थान होता है जिसके के वे आश्रित होते हैं। यम और अनुस्वार नासिका स्थानीय ही रहते हैं, क्योंकि शिक्षा में कहा गया है अनुस्वार यमानाश्च नासिका स्थान मुच्यते। पाणि शिक्षा में ऐसा कहा गया है मित्रों। अब इसे कहने मतलब यह है कि विसर्ग अपना जो कंठ स्थान होगा ही, लेकिन जिससे आश्रित रहेगा वह तालब बढ़ने के साथ आएगा तो उसको तालु भी स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात बता रहे हैं। आगे है अर्थात अनुस्वार और यमों का नासिका स्थान होता है। अब जो है अयोग बाहों अववाशेष जिह्वामूली और पद्मानी और विसर्ग, इनमें से जिह्वामूली का जिह्वामूली स्थान निश्चित है। इसी प्रकार पद्मानी का भी पकार और फकार का आश्रित होने से पद्मानी स्थान क्या है? निश्चित है, ओष्ठ स्थानीय हो रहे हैं। तो अभी विसर्ग के सिवाय अयोगबाहों में अन्य कोई नियत स्थान वाला नहीं रहा। उदाहरण के में था कभी यहाँ पर इकाराश्रित होने से विसर्जनीय का तालु स्थान हो जाता है। भानु का यहाँ उकाराश्रित होने से विसर्जनीय का ओष्ठ स्थान हो जाएगा। रामयोह यहाँ उकाराश्रित होने से विसर्जनीय का कंठ ओष्ठ स्थान है। इस प्रकार अन्यत्र भी जिस के आश्रित वह होगा विसर्ग, वही स्थानीय उसका हो जाएगा, स्थान हो जाएगा। ऐसा जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए मित्रों। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे मान लीजिए आपका कवि ही यहाँ पे लिख दिया, तो कवि में ये किसका आश्रित है? विसर्ग। कभी कवैया रूप चलता है तो कभी में इकार को आश्रित मान करके तालु यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा, स्थान इसका कंठ नहीं मानेंगे। तो जो इसका आश्रित हो जाएगा उसका वह, जैसे रामः में देखिए मित्रों, रामः पद में आप देखिए यहाँ पे मकार तुर्तिकार है और यकार को आश्रित मानकर विसर्ग आ रहा है, तो इसका कंठ स्थान यहाँ पे हो जाएगा, कंठ स्थान हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको समझ लीजिए। आगे हम चलते हैं मित्रों ईचु यशानाम तालु में। ठीक है, तो ईचु यशानाम तालु हम पहले बता दे रहे हैं आपको। इस सूत्र ईचु यशानाम तालु, ये तालु स्थानीय वाले हैं। कौन कौन बन रहे हैं? इसमें ई है, छोटी बड़ी दोनों है, च वर्ग है और या है, और ये आपका शिव वाला शकार है मित्रों। इन चारों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? तालु हो जाता है। ई का चुवाने चाचा जाता, इया का, या का और शा का स्थान तालु हो जाता है। ये चैप्टर आपका समाप्त। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं मित्रों। कहते हैं 18 प्रकार के इकार। क्या बताते हैं कि 18 प्रकार के इकार, च वर्ग, 2 प्रकार का यकार। अब 2 प्रकार के इकार कौन हुआ? एक अनुनासिक और एक अननुनासिक, ये ठीक है, तथा शकार, और ये वाला शकार भैया शिव वाला शकार, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान भैया तालु हो जाता है। क्या हो जाता है? तालु स्थान हो जाता है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि 18 प्रकार का ई वर्ण, च वर्ग या, और 2 प्रकार का यकार या और या, और शकार यानी कि आपका श यानी शिव वाला शकार का तालु स्थान होता है। अब इसके हम थोड़ा समास देखते हैं क्या है इसमें। तो इचु यशानाम तालु समास है इश्च चुश्च यश्च शश्च इचु यशाह तेषाम इचु यशानाम इतरेतर द्वंद्व। यहाँ लोक प्रसिद्धानुसार ई से इवर्णा कुल, चु से चवर्ग तथा या से अनुनासिक, दोनों अनुनासिक और अनुनासिक दोनों प्रकार के यकारों का ग्रहण होता है। ठीक है, तो दांतों के
पीछे जो कठिन मुख की छत है उसे तालु कहते हैं। कठिन मुख की जो छत है उसे तालु कहते हैं। दांतों के पीछे जो कठिन मुख की छत है उसे तालु कहते हैं। आगे चलते हैं मित्रों हम। सूत्र आ गया आपका ऋतुलसाना मूर्धा, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। री, टू, र और शा, कितने वर्ण आ गए आपके? 4 वर्ण इसमें भी आए। री और टू और रा और ये पेट फड़वा वाला सकार, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। चैप्टर समाप्त। आगे देखिए आप 18 प्रकार के री वर्ण, ठीक है। और टा वर्ग टा ठा डा ढाणा। रेफ, रेफ मीन्स हो गया रकार, रेफ रकार समझिएगा। तथा पेट फरवा वाला शकार, इसको खड़कोड़ वाला शकार बोलते हैं, का स्थान मूर्धा होता है मित्रों। ये मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। आगे चलिए समास में। ऋतुषाणाम मूर्धा समास है आचा टुश्च रश्च ऋतुरषा तेषाम ऋतुषाणाम इतरे तद्वं समास। तालु स्थान से पीछे मुख की छत को कोमल भाग को मूर्धा कहते हैं। तालु आदि के पीछे मुख के छत को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। आजकल शकार का उच्चारण सम्यक रीत्या नहीं किया करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। षडानन, षड ऐसा उच्चारण करना चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों हम। लृतुलसा नाम दंता, अभी देख लीजिए बहुत ही मोस्ट क्लास चल रही है। लृतुलसा नाम दंता, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये आपका देखिए मित्रों, लृतुलसा नाम दंता, तो इसमें क्या वर्ण आ गया? लृ आ गया मित्रों, तू आ गया और ला आ गया और आपका सा आ गया। इनका 4 चीज़ यहाँ पर भी आया। लृ तो माने ता था दा धना, ला और सा का स्थान क्या है? दंत है मित्रों। क्या है? दंताह। दंत बहुत सारे इसलिए बहुवचन दिया दंताह, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब देखिए इसकी व्याख्या में, तो 12 प्रकार का लृकार, क्योंकि इसमें हरस तो किसका? दीर्घ का भाव होता है ना। लृ में किसका भाव होता है? दीर्घ का। तो 12 प्रकार हो गया। तावर्ग माने ता था दाधा ना, और 2 प्रकार के लकार, 2 प्रकार के लकार अनुनासिक और अनानुनासिक, ये हो गया। तथा दंती सकार, जिसे समता वाला सकार कहते हैं, ये सकार का स्थान क्या होता है मित्रों? तो दंत होता है। क्या होता है? दंता, यानी इनके स्थान क्या होता है? दंत होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी व्याख्या करने। त्रिलितुलसा नाम दंता समास है आच तुश्च लश्च लितुल और सश्च लितुलसा। क्या है? लितुलसा। और क्या है? तो अब देखिए, तेषाम लितुलसा नाम इतरे तद्वं समास। यहाँ दंत से तात्पर्य ऊपर वाले दांतों के बीच पीछे साथ लगे हुए मास से है। अतएव भग्न दांतों वाला पुरुष भी इन वर्णों का उच्चारण कर सकता है, ऐसा बता दिया गया। आगे है उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, भैया ऊ छोटा ऊ, पा वर्ग, पू माने पा वर्ग, पापा बाबम्मा, और पद्मानी आह का आह पा आह और आह आह फा का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो ये आपका जो है उच्चारण स्थान ऐसा हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है मित्रों, ओष्ठ। आगे चलते हैं। तो 18 प्रकार के उकार, उकार भी 18 प्रकार की संज्ञा होती है ना। 18 प्रकार का उकार पवर्ग पा पा बा भा मा उपधमा नीय का ओष्ठ स्थान होता है। ओष्ठ पा फा बा भा मा और क्या? ऊ, ठीक है। तो ये आपका हो गया आहपा आहफा, तो ये आपका हो गया उपधमानीय। क्लास आप लाइक और शेयर करिए, ठीक है मित्रों। आगे देखिए इसकी व्याख्या थोड़ा कर लेते हैं हम। हमारे जो यूपी टेट सुपर टेट वाली बहनें हैं वो लोग अच्छी तरह से इसे लगा लेंगी। देखिए आगे, उपधमानीया नाम ओष्ठौ समास है उश्च पुष्य उपधमानीयश्च उपधमानीया तेषां उपधमानीयाम इतरे तद्वं समास है। आ से अत से परे तथा पकार फकार से पूर्व इस प्रकार उपधमानी होते हैं। इसका विवेचन आगे इसी प्रकरण में किया जाएगा। आगे है मित्रों आपका, देखिए ये 5वें अपने वर्ग का 5वां वर्ण आ गया। इया मा गण ना नाम नासिका चा, इनका जो है तो नासिका स्थान होगा। देखिए या म ग ण न, इन 5 वर्णों के नासिका स्थान होती है। क्या होती है? नासिका स्थान होती है। इसका नासिका और अपना भी स्थान होता है। नासिका ही नहीं, अपना भी स्थान होता है। तो नासिका भी होती है और अपना भी स्थान होता है। आगे चलते हैं। देखिए मित्रों,
कि यमगणानां नासिका च इत्यव्यय पदम समास है आपका ईश्च मश्च गश्च अणश्च नश्च यमगणना तेषां यमगणानाम् इतरेतर द्वंद्व आदिष्वकारोच्चारण यादिष्वकारोच्चारण यहाँ मूल में च ग्रहण का यह प्रयोजन है कि इन वर्णों का अपने वर्गों का स्थान भी होता है, यानी कि यहाँ का नासिका भी होगा तालु भी होगा, यथा यहाँ का तालु स्थान और नासिका दोनों है, इस प्रकार मकारादि भी समझ लेना चाहिए मित्रों। चैप्टर समाप्त। आगे आपका सूत्र आ गया ए दैतोह कंठ तालु। ये दैतोह कंठ तालु ये बहुत बार पूछा जाता है, आप देख लीजिए ए और आई इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसमें कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान होता है ए आई का, ठीक है, ए आई का, ठीक है मित्रों। आगे देखिए 12 प्रकार के कार्य, इसमें किसका हर्ष का भाव होता है, इसमें 12 प्रकार इसका भेद होता है, तो इसमें आपका 12 प्रकार के एकार और ऐकार कंठ और तालु स्थान इनका होता है, यानी कि 12 प्रकार के एकार और ऐकार का कंठ और तालु स्थान होता है। आगे चलते हैं ए दैतो कंठ तालु ए दैतो कंठ तालु, देखिए ए एच एच ए दैतौ तयो ए दैतो हो समास कंठश्च तालुश्च कंठ तालु प्रांगत्वात् समाहार द्वंद्व मूल में तकार सुख पूर्वक के लिए यहाँ पे लिखा गया है, उच्चारण की सरलता के लिए सुख पूर्वक उच्चारण से दैतों में तकार आया है, ठीक है, इसे तरप नहीं समझना चाहिए। आगे आपका आ गया ओ दैतोह कंठ ओष्टम, ओ दैतोह कंठोष्टम, यहाँ पे भी तकार सुख पूर्वक उच्चारण करने के लिए आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ओ और औ का क्या है भैया उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। 12 प्रकार के ओकार तथा औकार, इसमें भी हर्ष का हुआ रहता है, तो इससे 12 प्रकार संज्ञा हो जाती है, तो 12 प्रकार के ओकार तथा औकार का कंठ और ओष्ठ स्थान होता है मित्रों, कंठ और ओष्ठ होता है किसका, ओ का और औ का, ओ का और औ का 12 प्रकार की संज्ञा वाला ये कंठ और ओष्ठ कंठोष्ठम इसका उच्चारण स्थान होता है। ओ दैतोह कंठोष्ठम समास है ओश्च औश्च ओश्च ओश्च ओ दैतोह तयोः ओ दैतोह इतरेतर द्वंद्व समास है। दंताश्च ओष्ठौच दंतोष्ठम प्राणंगत्वात् समाहार द्वंद्व ओत्योष्ठयोः समासे वा इति वा पररूपता, यहाँ भी मूल में तकार सुखपूर्वक समझना, सुख या सुखार्थ ही समझना चाहिए। अब आ गया वकार दंतोष्ठम मित्रों, वकार का दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान होता है, वा होता है ऐसे और पा होता है ऐसे, तो इस वाले वकार का स्थान हो गया आपका क्या, वकार दंतोष्ठम, ठीक है। अब देखिए वकार दंतोष्ठम समास है दंताश्च ओष्ठौच, ठीक है, आगे क्या है ओष्ठौच दंतौ इष्टम प्राण्यंगत्वात् समाहार द्वंद्व ओत्योष्ठयोः समासे वा इति वा पररूपता, जो लोग वकार के उच्चारण में दोनों ओठों का प्रयोग करके उसे वकार कहते हैं, उन्हें यह वचन ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे है आपका जिह्वा मूलीय जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली के स्थान जिह्वा मूली ही होता है। आगे जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली का स्थान जिह्वा मूली प्रायः कंठ से ही निकलता है, अतः अज से परे तथा ककार खकार से पूर्व आका आहका आह काह और आह खह यह है आपका जो है तो जिह्वा मूली है, तो इसका उच्चारण जिह्वा मूली होता है कंठ, और क्या है ऐसा चिन्ह मूल क्या होता है जिह्वा मूलीय होता है, इसका विवेचन आगे इसी प्रकार में मूल में किया जाएगा। अब आगे देखिए नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का जो है तो अनुस्वार हो गया ये और एक हो जाता है चंद्र बिंदु, ठीक है, तो अनुस्वार का नासिका स्थान होता है, क्या होता है अनुस्वार का ये होता है अनुस्वार, इसका नासिका अनुस्वार होता है, ठीक है। देखिए नासिका अनुस्वार से, नासिका मुख नासिका उच्चारण अनुनासिका से मुख ग्रहण का यही प्रयोजन है कि अनुस्वार के अनुनासिक संज्ञा न हो, यदि ऐसा होता तो सवस्वर में अनुसार होकर के सर्वत पर सवर्ण अनुनासिक वकार न होता, यही स्थानीय प्रकल्प ये देवतानुस्वारो यहाँ यणम इस
स्थल पर महाभाष्य में किया गया है। अच से परे इस प्रकार के चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। अच से परे इस प्रकार के चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। इसका विवेचन आगे मूल में ही किया जाएगा। आगे इति स्थानान, ये आपके स्थान पूरे हो गए। ठीक है मित्रों, अब आगे हम चलते हैं। यत्नो दुधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्यश्च। आभ्यंतर दूसरा बाह्यश्च। आद्या पंचता, आदि या अभ्यंतर है, ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। देखिए हमें कौन सा होता है? स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत। ठीक है, ईषद विवृत, विवृत समृद्ध भेदात। ठीक है, तो स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध भेद से कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। तत्र मने तत्र स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। तो स्पर्श वर्णों का जो है तो क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ईषद पृष्ठ मंतस्था नाम। अंतस्थ वर्णों का ईषद पृष्ठ आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ईषद विवृत मूष्म नाम। और शाशा शाह या जो ऊष्म वर्ण है इनका ईषद विवृत होता है। विवृतम स्वरा नाम। और स्वरों का विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ह्रस्वस्यावरण से प्रयोग समृतम। ह्रस्व आकार के प्रयोग में समृद्ध जाना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया इत्यादि में समृद्ध विवृत ही होता है, विवृत ही होता है। आइए इसमें विचार करते हैं। यत्न 2 प्रकार का होता है मित्रों, आभ्यंतर और दूसरा होता है बाह्य। ठीक, पहला जो आभ्यंतर है वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला कौन सा प्रकार है? आपका देखिए कर्मशाही दिया गया। तो आप जो आभ्यंतर प्रयत्न पहला है वो है 5 प्रकार का। स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत और समृत। इनमें से स्पृष्ट स्पर्श अक्षरों का होता है बाह्य प्रयत्न, वो आभ्यंतर प्रयत्न। और ईषद पृष्ठ ये होता है अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न। और शलों का ईषद विवृत होता है और स्वरों का विवृत होता है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं? ह्रस्व आवर्ण के उच्चारण में समृत प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न होता प्रयोग सिद्ध के साथ होता है। लेकिन जो है तो जहाँ पे क्या कहते हैं ह्रस्व अवर्ण का उच्चारण काल में समृत प्रयत्न और प्रयोग सिद्धि के समय में विवृत हो जाता है। ह्रस्व के प्रयोग में समृत होगा, लेकिन प्रयोग की दृष्टि में वह विवृत ही माना जाएगा, यह बता दिए। आगे चलते हैं, हम विचार करते हैं इसमें थोड़ा सा मित्रों। तो ये देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, कोशिश को यत्न कहते हैं। कोशिश को यत्न कहते हैं। यत्न करो भाई, कैसे आदमी भी कहता है कि व्यवहार में यत्न करो, तो कोशिश को यत्न कहते हैं। यह यत्न 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। कैसे होता है इसको भी बताते हैं हम। यह 2 प्रकार का होता है। एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरा वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात। जो यत्न वर्णोत्पत्ति से पूर्व किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न था। जो वर्णोत्पत्ति के अनंतर किया जाता है उसे बाह्य कहते हैं। इनमें प्रथम आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का होता है। क्या कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। ठीक है, यथा आपको दे दिया स्पृष्ट, ईषद पृष्ठ, ईषद विवृत, विवृत समृत। वर्णों की उत्पत्ति में जीवा के अग्र, उपाग्र, मध्य तथा मूल भागों का उपयोग हुआ करता है। जीवा के स्थान को छूना, स्पृष्ट थोड़ा छूना, ईषद पृष्ठ थोड़ा दूर रहना, ईषद विवृत दूर रहना, विवृत तथा हट कर समीप रहना समृत यत्न कहलाता है। ठीक है, स्पर्श अर्थात का से माँ तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। का से माँ 25 वर्ण, कार से मकार पर्यंत 25 वर्ण की स्पर्श संज्ञा होती है। ठीक है, और इनका स्पृष्ट क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न होता है। अर्थात इनका जो है तो उच्चारण में जिह्वा यह उपलक्षण मात्र है। पवर्ग के उच्चारण में ओष्ठ की भी समझ लेना चाहिए। आगे देखिए मित्रों, पीडीएफ चला गया, थोड़ा रुकिएगा, हम पीडीएफ में आ जाएं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा इसमें हम संधि, समास और कारक सब कुछ चलाएंगे पाठ, और आपको अच्छा जो है तो इसमें मिलेगा, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी आपको। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपको जो हमारा वीडियो हम बनाते हैं वो आपको फटाफट मिलता जाएगा मित्रों। अपने मित्रों को भी शेयर करिए और इससे आप लाभ प्राप्त करिए। निश्चित ही आप इससे अच्छा कर पाएंगे पेपरों में भी, और आपकी जानकारी भी अच्छी बढ़ेगी। जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो मित्रों इस प्रकार आप इसको समझ लीजिए। आगे हम थे, यहाँ पे थे, तो देखिए ये बता दिए हम। हाँ,
तो ये बता रहे हैं हम लोग यहाँ थे कि स्पर्श अर्थात का से लेकर माँ पर्यंत वर्णों की स्पृश प्रयत्न होता है, ठीक है। अर्थात इनके उच्चारण से जिह्वा मूली यह उपलक्षण मात्र है। पवर के उच्चारण से ओष्ठ भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बताते हैं आपका कि भाई कोई स्थान के साथ स्पर्श रूप यत्न करना पड़ता है। अंतस्थ वर्ण या व र ल ये आपके 4 हैं, या व र ल ये अंतस्थ वर्ण हैं और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है आपका, देख लीजिए, ईषत पृष्ठ प्रयत्न है, ठीक है। अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा ओष्ठ भी को स्थान के साथ थोड़ा स्पर्श रूप प्रयत्न करना पड़ता है। ऊष्म वर्ण आपके शा शा शाह ये 4 हैं, शा शा शाह ये ऊष्म वर्ण है। इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद विवृत होता है मित्रों, क्या होता है, ईषद विवृत, ठीक। आगे हम चलते हैं तो आगे कहाँ हम चलते हैं आपका, इसका इनके उच्चारण में जीवा का स्थान थोड़ी दूर रखना चाहिए। स्वरों का क्या होता है, स्वरों का विवृत बाह्य ये आभ्यंतर प्रयत्न होता है, ठीक है। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है मित्रों, तो विवृत होता है, विवृत स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। अर्थात इनके उच्चारण में जिह्वा उकार के उच्चारण में ओष्ठ स्थान से दूर रहनी चाहिए। ह्रस्व अवर्ण का समृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ह्रस्व का जो है तो समृत होता है आभ्यंतर प्रयत्न, अर्थात इसके उच्चारण में जिह्वा को से हटाकर उसके समीप रखना चाहिए। इन सभी प्रयत्नों का शिक्षा ग्रंथों में यथावत वर्णन किया गया है। वहीं देखें इन प्रयत्नों के व्याकरण में और तो कोई दोष नहीं आता, किंतु ह्रस्व आकार दीर्घ आकार तथा सवर्णी नहीं हो सकता, क्योंकि यह ह्रस्व आकार का समृत और दीर्घ आकार का विवृत प्रयत्न होता है। सावर्ण न होने से दंड धन आनय इत्यादि में आकाश में दीर्घा द्वारा सवर्ण दीर्घ ना हो सकेगा। इस दोष की निवृत्ति के लिए महामुनि ने इस शास्त्र में प्रक्रिया व्यवस्था में ह्रस्व आकार को विवृत माना है। इससे दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाने से दोष नहीं आता। इस विषय का विस्तार काशिका आदि व्याकरण के उच्च ग्रंथों में देखें। अब बाह्य प्रयत्न का विचार करते हैं मित्रों। किसका करते हैं, अब हम बाह्य प्रयत्न का विचार करते हैं। देखिए मित्रों, हम बाह्य प्रयत्न का विचार करेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, तो अघोषाश्च हंसा संभार। देखिए बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशा क्या होता है, बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशा क्या क्या है, तो आपका जो है तो ये क्रमशः दे दिया, ठीक है। यहाँ पे शायद वृत्ति नहीं दी हुई है तो हम इसमें विचार करेंगे, फिर देखते हैं शायद दिया हो, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशा विवारः संवारः श्वासो नादो घोषो अघोषो प्राणो महाप्राण दात्वं दाता श्वेतश्येत, ऐसा यह वाक्य आता है। तो हम देख लेते हैं हंसा संवारा नादा घोषाश्च। अब देखिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा येन चार प्राणा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो षष्ठ महाप्राणा। अब इसमें हम विचार करेंगे। देखिए मित्रों, तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। क्या कहाँ है, कौन कौन से हैं, तो यह हो गया आपका विवार संवार, ठीक है। और कहाँ है, श्वास नाद घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण उदात अनुदात और स्वरित। खर प्रत्याहार विवारा क्या है, खर प्रत्याहार खर विवारा श्वासा घोषाश्च। खर प्रत्याहार विवाह श्वास तथा घोष प्रयत्न वाले होते हैं। हंस प्रत्याहार संवार नाद और घोष प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और अल्पप्राण प्रयत्न वाले होते हैं। वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और षल महाप्राण वाले होते हैं, ठीक है। अब व्याख्या देखिए, हंसा संवारा नादा घोषाश्च यणस चाल प्राणा, इन दोनों स्थानों में च से अच का ग्रहण होता है। अत अच संवार नाद घोष तथा अल्पप्राण यत्न वाले हैं। उदात अनुदात और स्वरित भी अचों के ही यत्न हैं। इनका वर्णन पीछे हो चुका है। अब यहाँ इनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यहाँ ध्वनिशास्त्र का विषय तथापि यह विवार आदि का संक्षिप्त सरलता लिख देना अनुचित था, ठीक है। आगे विवार वर्णोच्चारण के समय मुख के खुलने को विवार कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख खुलता है वे विवार यत्न वाले होते हैं। संवार वर्णोच्चारण के समय मुख से विकार का
विकार न होने को संवार कहते हैं। श्वास वर्णोच्चारण के समय श्वास चलने को श्वास यत्न कहते हैं। नाद वर्णोच्चारण के समय नाद अर्थात गंभीर ध्वनि होने को नाद यत्न कहते हैं। घोष वर्णोच्चारण के समय घोष ग ज का उठना घोष तथा ग ज का न उठना अघोष यत्न कहलाता है। अल्पप्राण वर्णोच्चारण के समय प्राण वायु के अल्प उपयोग को अल्पप्राण तथा अधिक उपयोग को महाप्राण कहते हैं। अब स्थान यत्न प्रकरण में आए हुए स्पर्श अंतस्थ तथा या अंतस्था ऊष्मा स्वर जीवामूली उपध्मानी अनुस्वार और विसर्ग इन आठ शब्दों की व्याख्या स्वयं ग्रंथकार करते हैं। अब यहाँ पर अघोष घोष ऐसा उपयुक्त पाठ होने से अन्वय ठीक हो जाता है। फिर एक छोड़ देने से विवाद श्वास अघोष तथा संवार नाद घोष यह क्रम ठीक हो जाता है। तत्स्पृष्टम प्रयत्न स्वस्थानाम ईश्वरपृष्ठमंतस्थानाम ईश्वरवृत्त मूषणाम विवृतम स्वराणाम जीवामूल्यस्य जीवामूलम उपध्मानीयानामोष्ठौ नासकरण स्वरस्य अकु विसर्जन्याम कंठा। आगे क्या है? कादियो मावसाना स्पर्शा, तो का से माँ तक का जो स्पर्श वर्ण होता है योनंतस्ता सलुष्माणः अचस्वरा अहका काव्याम प्रागत विसर्ग सदस्यो जीवामूलिया अपाभ्याम प्रागत विसर्ग सदेश उपध्मानीय अंगः त्यचा प्राण भनुस्वार विसर्गो। अब इसमें विचार करते हैं का से लेकर माँ पर्यंत की जो है स्पर्श संज्ञा होती है। यणों को अंतस्थ कहते हैं। या वाला ये अंतस्थ वर्ण है। शल शाशा शाह ये आपके जो है तो ऊष्म वर्ण है। 4 वर्ण ये प्रत्याहार स्वर होते हैं। इसके बाद क्या है? ऊष्म है। आगे है अच प्रत्याहार स्वर होते हैं। अच में पूरे स्वर वर्ण आते हैं। का तथा खा वर्ण में पूर्व तथा अच से परे आधे विसर्ग, ठीक है, आधे विसर्ग के तुल्य जीवामूली होता है। आपा उफा से पूर्व तथा अच से परे आधे विसर्ग के तुल्य उपध्मानी होता है। आ और आहा ये आकार स्वर से परे क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग होता है, ठीक है। आगे है आपका का से माँ तक स्पर्श वर्ण है। यह लौकिक क्रम का आश्रयण किया गया है जो आज तक प्रसिद्ध चला आ रहा है। प्रत्याहारों में का से माँ तक मिलना असंभव है। अतः का वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पावर्ग ये 25 वर्ग ही स्पर्श संजक होते हैं। इनका नाम स्पर्श इस कारण से है क्योंकि इनका उच्चारण जीवा ओष्ठ भी स्थान के साथ स्पर्श होने से होता है। य व र ये 4 वर्णों को अंतस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में रहते हैं। प्रत्याहार सूत्रों में भी स्वरों और व्यंजनों के मध्य इनको पढ़ा गया है। ये व्यंजन भी हैं और स्वर भी, अंग्रेजी में इनको अर्ध स्वर भी कहते इसीलिए कहा जाता है। इगणः संप्रसारणम आदि सूत्र भी यही प्रकट करते हैं। श श शाह ये 4 श स ये 4 वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। इनको ऊष्म कहने का कदाचित यह प्रयोजन है कि इनके उच्चारण से गर्म वायु निकलती है। का या खा परे होने पर विसर्ग के स्थान पर जीवामूल्य तथा पा और फा परे होने पर उपध्मानी होते हैं। यह आगे पुप्पो आहका आहपौ च सूत्र पर स्पष्ट करेंगे। ये जीवामूल्य तथा उपध्मानी आधे विसर्ग के सदृश होते हैं। यहाँ सादृश्य, ठीक है, उच्चारण को की अपेक्षा से नहीं किंतु लिपि की अपेक्षा से समझना चाहिए। यथा विसर्ग का स्वरूप ये है, ठीक है, और इन ऊपर नीचे लिखे 2 गोल शून्य चिन्हों से प्रकट किया जाता है। इनका आधा यही उपध्मानी और जीवामूली का स्वरूप समझना चाहिए। अनुस्वार आदि आकृति इस प्रकार ऊपर एक बिंदु होती है। यह सदा स्वर के ऊपर लिखा जाता है परंतु इसकी स्थिति सदा स्वर के अनंतर स्वीकार की जाती है। अनुस्वार का चिन्ह यथा ई उ का की कुंग इत्यादि विसर्ग की आकृति विसर्ग का इस प्रकार 2 गोला चिन्हों से प्रकट की जाती है। यह सदा स्वर के आगे प्रयुक्त किया जाता है। इसकी स्थिति भी स्वर के अनंतर स्वीकार की जाती है। विसर्ग का उदाहरण यथा आ ई उ का की कु इत्यादि। आगे देखिए, ये आपका स्थान का पूरा बोध क्रम दे दिया है मित्रों, इसको आप देख लीजिएगा। ये हम सब पढ़ा चुके हैं। या व्यंजक प्रयत्न का दे दिया है, चक्र आपका ये अथवा बाह्य प्रयत्न का दे दिया है यहाँ पर आपका, और इसके बाद आपका आ गया सूत्र और सवर्णस्य प्रत्यय। तो हम इसमें विचार करेंगे क्योंकि हमको आज संज्ञा प्रकरण पूरा करना है। इसका है आपका प्रतीयते विधीयते प्रत्यय अवधीयमाणो
अणुदित च सवर्ण संज्ञा स्यात् तत्रैव परिणकारेण कोचुटुत्तुपु इत्यतः तदेवम् अ इत्यस्यां संज्ञा तथे कारो कारो ऋकारस्तेंशतः एवं ऋकारोपि एचोदासानाम् अनुनासिकानुनासिक भेदेन नैवला दुधा तेनानुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा। कहते हैं जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय अर्थात न विधान किया हुआ अण और उदित सवर्णों की तथा अपनी संज्ञा वाला होता है। केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार पर अणकार से गृहीत होता है। पणकार यही से सूत्र से लेंगे और अन्यत अयुण के अणा तक ही पूर्व अणकार गिनेंगे। ठीक है। कोचु टूतु पु ये इनको उदित कहते हैं। इस प्रकार आ यह 18 प्रकार की संज्ञा वाला हो जाता है। इसी प्रकार ई और उ भी रिकार की 30 प्रकार संज्ञा होती है। इसी प्रकार लृ की भी एज 30 प्रकार की संज्ञा हो जाएगी। एज प्रत्याहार का प्रत्येक 12 प्रकार की संज्ञा होती है। अनुनासिक और अनुनासिक भेद से य व र दो प्रकार के होते हैं, अतः अनुनासिक य व र ही 2 प्रकार की संज्ञा होगी। व्याख्या इसकी देखते हैं मित्रों। तो देख लीजिए, आप क्या करें। उदित सवर्णस्य च इत्यव्यय पदम स्वस्य च चकार के बल से स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र से स्वम पद का आ कर षष्ट्यंत में परिणित हो जाता है। अप्रत्यय समासा उत ह्रस्व उवर्णः इत यस्मास उदित बहुव्रीहि समास है। प्रतीयते विधेयत प्रत्यय प्रतिपूर्वात इणः कर्मणि अच। ठीक है। प्रत्यय च प्रत्यय अप्रत्यय नहीं तत्पुरुष समास। अर्थ है अप्रत्यय न विधान किया हुआ अण आदि उदित सवर्ण से सवर्णों की तथा स्वस्य अपने स्वरूप की संज्ञा वाला होता है। प्रत्यय शब्द का यथा यौगिक है। प्रत्यय शब्द यहाँ यौगिक है। इसका अर्थ है विधान किया हुआ तथा इको यणच सूत्र में यण और सनासंस भिक्ष उह सूत्र में उ विधान किया गया है। अतएव ये दोनों प्रत्यय हैं। अण तथा इन प्रत्याहार 2 प्रकार से बनते हैं। अयुण के अणा से लेकर और दूसरा लण के अणकार तक। यहाँ पूर्व अणकार से था कहा गया है। अणकार से परे इसका ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। इस विषय में भाष्यकार का निर्णय है। परेणैवे ग्रहा सर्वे पूर्वेणैवा ग्रहा मताः ऋते अणुदित सवर्ण सेतेतदेकं परेण तु। अर्थात इन प्रत्याहार सर्वत्र लण वाले अणकार से तथा अण प्रत्याहार अणुदित सवर्णस्या प्रत्यय को छोड़कर सर्वत्र अ इ उण वाले अणकार से ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। ये प्रत्याहार लण वाले अणकार से तथा अण प्रत्याहार अणुदित सवर्णस्या प्रत्यय को छोड़कर सर्वत्र अयुण वाले अणकार से ग्रहण करना चाहिए। अणुदित सवर्णस्या प्रत्यय सूत्र से अण प्रत्याहार लण वाले अणकार से ग्रहण किया जाता है। इस नियम के अनुसार यहाँ अण प्रत्याहार अणकार से ग्रहण होता है। तो इस प्रकार यहाँ अण में आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ हय व र ल इन 14 सूत्र वर्णों का ग्रहण होता है। यदि ये वर्ण अविधिमान न विधान किए हुए होंगे तो अपनी तथा अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। यथा इक्वेणच यहाँ इक और अच अविधिमान है, विधान नहीं किए गए हैं। विधान तो यण ही किया गया है। इससे इक प्रत्याहारांतर्गत इ उ ऋ ये 4 वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णियों की संज्ञा वाले होंगे। इसे शुद्धि उपास यहाँ दीर्घ इकार के स्थान पर भी यण हो जाता है। एवं अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ये 9 वर्ण भी अपने सवर्णियों की संज्ञा होंगे। इससे दधि आनय यहाँ दीर्घ का आकार के परे होने पर भी यण सिद्ध हो जाता। कु चु टु तु पु ये इस शास्त्र में उदित माने जाते हैं। इनके उकार को उपदेश जो नासिकृत सोच से संज्ञा होती है। यद्यपि कु चु टु तु पु समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता, तथापि इन समुदायों के आदि वर्ण क च ट त प के सवर्णों तथा उनके स्वरूप का यहाँ ग्रहण कर समझ लेना चाहिए। क के सवर्ण ग घ ड ये 4 वर्ण हैं। कु कहने से इन 4 वर्णों का जो है तो ख ग घ ङ ये हैं। इन 4 वर्णों का 5वें अपने रूप
का अर्थात कुल मिलाकर 5 वर्णों का ग्रहण होगा। इसी प्रकार चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग जाना चाहिए। उदित के साथ अप्रत्यय का संबंध नहीं है, अतः उदित चाहे विधिमान हो चाहे अविधिमान प्रत्येक अवस्था में अपनी तथा अपने सवर्णी की संज्ञा वाला होगा। यथा चोकू, यहाँ चू अविधिमान और कु विधिमान है, दोनों अपने तथा सवर्णों के ग्राहक होते हैं। अण के साथ अप्रत्यय का संबंध इसलिए किया गया है कि सनासन, भिक्ष, ऊह इत्यादि स्थानों में विधिमान उकार आदि सवर्णों के ग्राहक न हो। इससे दीर्घ उकार आदि क्या है, दीर्घ उकार आदि, दीर्घ उकार आदि। अब यहाँ आ ई उ रिल री ए ओ अयो हा या व रा ये संज्ञाएं हैं। इसके संज्ञे निम्न प्रकार से होते हैं। आ ई उ, इन संज्ञाओं के पीछे लिखे अनुसार 18 संज्ञी होते हैं। रिल री वार्तिक है, ये दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाने के कारण प्रत्येक वर्ण की 30 संज्ञी हो जाती है। 12 आपके री की और 18 री की, तो ये आपके हो गए कितना, 30 हो गए। ए ओ अयो, इस ह्रस्व न होने के कारण इन संज्ञाओं में से प्रत्येक वर्ण में पीछे लिखे अनुसार 12 के संज्ञी हो जाते हैं। य व र, य व ल, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक और दूसरे अनुनासिक। अण प्रत्याहार में अनुनासिक या व र ल का पाठ है, अतः अनुनासिक और अनानुनासिक ही अपनी तथा दूसरे अनुनासिकों की संज्ञा होती है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि दीर्घ तथा प्लुत वर्ण अण प्रत्याहारांतर्गत न होने से सवर्णों के ग्राहक नहीं हुआ करते। ह्रस्व वर्ण ही एच दीर्घ ही वर्णों में गृहीत होते हैं, अतः वे ही सवर्णों का ग्राहक हैं। आगे है रेफ और हकार, वर्णों के अंतर्गत होते हुए भी किसी अन्य वर्णों के ग्राहक नहीं होते। क्यों, रेफोष्मणा सवर्णा न संति, अर्थात रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्ण संज्ञा हुआ करते हैं, ठीक है, नहीं हुआ करते हैं, ठीक है। तो रेफोष्मणा सवर्णा न संति, अर्थात रेफ और ऊष्म वर्णों के सवर्ण नहीं हुआ करते। आगे आपका सूत्र है परासन्निकर्षा सन्निता। मित्रों, इसको हम विचार कर लेते हैं। वर्णानाम मत सहिता सन्निधि सन्निता संज्ञा से। यह सन्निता संज्ञा करता है। मित्रों, क्या करता है, सन्निता संज्ञा करता है। अगर पूछे कि सन्निता संज्ञा कौन सूत्र करता है, तो परासन्निकर्षा सन्निता। वर्णों की अत्यंत समीपता सन्निता संज्ञक होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, परासन्निकर्षा सहिता अर्थ है परह अत्यंत सन्निकर्ष सामीप्य सन्निता सहिता संज्ञक होता है। 2 वर्णों के मध्य आधी मात्रा से कम का व्यवधान संभव नहीं हो सकता, यही अत्यंत समीपता संहिता कहलाती है। आगे है हलो अनंतरा संयोगा, यह संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। मित्रों, संयोग संज्ञा कौन सूत्र करता है, हलो अनंतरा संयोगा। अज भी रब व्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु, अचों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। व्याख्या क्या है, हल अनंतरा संयोगा समास है अविद्यमानम अनंतरम व्यवधान एष अंत्यनंतरा बहुरी समास। अर्थ है अनंतरा जिसमें अंतर अर्थात अव्यवधान नहीं है, ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं। व्यवधान पर्दा सदा विजातियों का ही हुआ करता है, सजातियों का नहीं। हल के विजातीय अच है, अतः यदि हल अचों के व्यवधान से रहित होते तो इनकी संयोग संज्ञा होगी। सूत्र में हल पद में बहुवचन विवक्षित नहीं, किंतु यह जाति में बहुवचन किया गया है। इसमें 2 या 2 से अधिक हलों को संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाती है। उदाहरण यथा भृट, यहाँ भृष्ट भृट भृष्ट शब्द के आगे सु प्रत्यय के लोप होने पर सा और जा की संयोग संज्ञा होकर स्कोह संयोगाद्युरंते च शुद्ध से संयोग के आदि सकार को लोप हो जाता है। इसी प्रकार इंद्र में नकार दकार और रेफ की, उष्ट्र में मूर्धन सकार टकार और रेफ की एक मन्यत्र भी संयोग संज्ञा समझ लेनी चाहिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक हल की संयोग संज्ञा नहीं होती, किंतु संपूर्ण हल समुदाय की ही हुआ करती है, चाहे वह हल समुदाय 2 हलों का हो या 2 से अधिक हलों का। आगे है सुप्तिगंधम पदम, सुबंतम तिगंतम च प्रसंगम चात। सुबंत और तिगंत की प्रसंज्ञा होती है। सुबंत व्याख्या है सुबंतम पद समास सुप्चा तिंग च सुप्तिंगौ इतरेतद्वं समास सुप्तिंगौ अंतो यस्य स सुप्तिगंतम शब्द स्वरूपम बहुव्रीहि समास।
सुतिगंतम सुबंतम और तिगंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं। यहाँ शब्दानुशासन शास्त्र के प्रस्तुत होने से सुतिगंतम पद शब्द स्वरूप अध्याहार कर लिया जाता है। स्वजसमऊ सुत से विधान किए गए, ठीक है, किस प्रत्यय सुप तथा तिप्त झी से 375 सूत्र में विधान किए गए 18 प्रत्यय तिंग कहलाते हैं। ये सुप व तिग प्रत्यय जिसके अंत में हो उन की पद संज्ञा हो जाती है। यहाँ